इस प्रकार से टू प्लेस में भर देंगे। अब है 16वां प्रश्न है कि माई फ्रेंड लिव्स, देखिए माई फ्रेंड लिव्स माने रहता है डॉट डॉट न्यू दिल्ली, तो मेरा जो मित्र है वो न्यू दिल्ली में रहता है। तो आप जानते हैं जब भी महानगरों से पहले बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, महानगरों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, महानगरों से पहले हम प्रयोग करते हैं इनका, और छोटे कस्बों टाउन उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें ऐड का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे टाउन होते हैं, कस्बे होते हैं, उनमें गाँवों के पहले हम ऐड का प्रयोग कर लेते हैं। इनटू का तो प्रयोग नीचे जैसे कोई बात कहते हैं तब इनटू का प्रयोग होता है। तो इन और ऐट में तो इन आएगा, और तो इसमें हम क्या भरेंगे, इन भरेंगे। ठीक है, तो इसमें इन भर देते हैं। इसके बाद है वर्क हार्ड लीस्ट यू डॉट डॉट फेल। तो आप जैसा कि जानते हैं जब भी लिस्ट आए, किसी भी वाक्य में लिस्ट आता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। आपको कुछ नहीं देखना, अगर लिस्ट आ गया तो आपको शुड लगाना है, लिस्ट आ गया तो क्या लगाना है, शुड लगाना है। तो चलिए इसमें हम भर देते हैं शुड को। अब इसके बाद है राम प्रेफर्स मिल्क डॉट 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 टी। तो जो राम है वो पसंद करता है, प्रेफर माने होता है पसंद करना, प्रेफर्स माने होता है पसंद करता है, मिल्क माने दूध, अब दूध डॉट डॉट टी से, मतलब जो राम है जो मिल्क से ज़्यादा चाय पसंद करता है। तो अब इसमें पूछा है हमें क्या आएगा, एट आएगा, टू आएगा, देन आएगा। देन माने से, देखिए देन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से करते हैं तब देन, और देन का प्रयोग डिग्री में करते हैं एक बात, तो इसको तो नहीं लेंगे हम। दूसरी बात एट का मैंने अभी आपको बताया है, छोटे छोटे कस्बों से पहले एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर दो हमें वाक्य दिया गया हो, जैसे कि मान के चलिए दो चीज़ें दी होंगी, जैसे एक दिल्ली दिया होगा और दिल्ली से छोटा कोई गांव दिया होगा, जैसे कि वी लिव इन इंडिया एट दिल्ली, इस प्रकार से इसमें प्रयोग होगा इन और एट का। तो बड़े नगरों से पहले जब कोई बड़ी चीज़ होती तो इन, और उससे छोटे ही तो एट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो इसमें एट का भी प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें होगा टू का। देखिए जब भी प्रेफर शब्द आता है तो प्रेफर शब्द से पहले आपको ये नोट कर लेना है कि जो प्रेफर शब्द होता है उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, आपको ये मीन्स बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसमें हम टू का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद है मिस्टर डेविड इज डॉट डॉट यूरोपियन। अब देखिए इसमें ए एन दा का प्रयोग करना है। दा का प्रयोग तो हम बड़े बड़े ग्रंथों, महानगरों, नदियों से पहले करते हैं, तो इसमें दा तो नहीं होगा। अब यूरोप है, यूरोप क्या है, यूरोप को हम पहले हिंदी में लिख के देख लेते हैं, तो यूरोपियन। अब यूरोपियन लिखा है तो यूरोपियन में पहले क्या आया, या क्या है, व्यंजन है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन से पहले किसका प्रयोग होता है, ए का, और यदि ये स्वर होता तो एन का प्रयोग होता। बस इतनी सी बात है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर 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 व्यंजन है तो ए और स्वर है तो एन, बस इतना ही इसमें खेल है। तो इसमें हम लगा दें मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। इसके बाद देख लेते हैं आई हैव डॉट डॉट फ्रेंड्स। तो मेरे पास हैं, मेरे पास बहुत से मित्र हैं, आई हैव अ मैनी फ्रेंड। तो इसमें कहा गया है आई हैव अ मैनी फ्रेंड। देखिए आई हैव, अब इसने कहा है आई हैव माने क्या होता है, पास होना, मच या मैनी। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन है 20 में कि आई हैव डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो जैसे कि इसमें बताया कि आई हैव डॉट डॉट फ्रेंड, तो इसमें क्या करेंगे, तो आई माने आई हैव का मतलब वो मेरे पास है, डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो इसमें मच और मैनी के प्रयोग में हम किसका प्रयोग करेंगे, मच के मैनी। देखिए मच का प्रयोग कब करते हैं, जब भी संख्या कैसी हो, अगणनीय हो, उससे पहले हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, मैनी का, और काउंटेबल से पहले मतलब जिन्हें गिन सकते हैं उसमें हम नाउन, जिस चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसमें हम मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिन्हें नहीं गिन सकते, जिन्हें तौलते हैं, उसमें मच का प्रयोग। तो हम फ्रेंड्स को क्या करते हैं, गिनते ही तो हैं, एक फ्रेंड दो फ्रेंड, तो इसीलिए हम इसमें मैनी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैनी का प्रयोग हो जाएगा। तो अब देखिए 21वां प्रश्न है डॉट डॉट रामायण इज अ स्क्रेड बुक। तो रामायण क्या है, एक प्रकार का ग्रंथ है। जब भी बड़े बड़े ग्रंथों, महानगरों, नदियों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें किसका प्रयोग हुआ, दा का प्रयोग होगा, तो इसमें हम दा का प्रयोग
कर लेते हैं। अब है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड डॉट डॉट हियरिंग। अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का, टू का, ऑन का। ऑन माने क्या होता है? पर। ऑफ माने का या की, ठीक है। और टू माना पसंद करना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? हार्ड का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ शब्द होते हैं जिनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हार्ड शब्द है, उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। अब जैसे कि प्रॉब्लम है, तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। मेरी ग्रैंड माता जी को, या मेरी दादी को सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, सुनने में कठिनाई है। तो इस प्रकार हम इसमें क्या कर सकते हैं? ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है 23वां डॉट, गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉट। तो सिंपली इसमें क्या होता है? जब भी गॉड ब्लेस यू इस प्रकार के जब विस्मयादि बोधक शब्द होता है, जब भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह आता है, जैसे कि ये वाला, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का, ठीक है, मे का प्रयोग कर लेते हैं। तो बस सिंपली इसमें मे लगा देते हैं। माई, देखिए, द बिल्डिंग हैज़। अब भैया इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। द बिल्डिंग हैज़। अब बिल्डिंग जैसे अगर आप देखें तो द बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग में ING लगी है आपको, लेकिन ये बिल्डिंग है। हैज़, अब हैज़ माने हैज़, ठीक है। हैज़ के बाद किसका वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं? तो हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम प्रयोग करेंगे फैलन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फैलन डाउन। बस हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट। ही डिस्ट्रीब्यूट माना बांटता है, स्वीट माना मिठाई को, डॉट डॉट चिल्ड्रन। तो अब इसमें प्रयोग किसका करना है भाई? इसमें बताया अमंग का करना है कि बिटवीन का। देखिए, जब अगर दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, दो व्यक्ति के बीच की बात हो, अब दो व्यक्ति हों, तो यदि उनमें हम कुछ बांटें तो उसके बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन माना दो, बिटवीन। और जब दो से अधिक हों तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? उसमें अधिक हों, जैसे दो से अधिक हों, तो उसमें हम अमंग का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अमंग भर देंगे इसमें, क्योंकि देखिए इसमें बताया नहीं गया। ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन अमंग चिल्ड्रन, सॉरी, तो अमंग चिल्ड्रन में तो बहुत से बच्चे आ जाते हैं, इसलिए तो इसमें हम अमंग का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद है डू एज डायरेक्टेड। अब देखिए, इसमें हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच। तो देखिए, हाउ मच से हमें बड़ा क्वेश्चन को शुरू करना है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि डू एज डायरेक्टेड। तो इसमें देखते हैं, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हाउ मच लिखेंगे। हाउ मच माने कितना। फिर हम पदार्थ लिखेंगे जिसको हमने बेचा है, तो गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड। अब इसमें एक और चीज़ देखिए, गोल्ड के बाद वर्ब, ठीक है। इसमें क्या है? गोल्ड हिज ब्रदर, कि उसके भाई ने, और सोल्ड माना बेचना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हाउ मच गोल्ड हिज ब्रदर सोल्ड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम भर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा डू एज डायरेक्ट में। अब देखिए, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। तो इसको मैं पैसे में चेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, जब भी हमें किसी का पैसेज बनाना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो द बॉय लिख देंगे, द बॉय। अब देखिए, आई नो माने जानता हूँ, तो ये किसका है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बढ़ के एक आगे चलेंगे। जब भी हम जो पैसे बनाते हैं तो एक टेंस आगे बनती है। जैसे प्रेजेंट का है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो इज, द बॉय इज। अब जो नो है, ठीक है, नो माने जानना, तो इसका थर्ड फॉर्म तो नॉन, द बॉय इज नॉन। अब इसमें एक चीज़ है कि जब भी नॉन शब्द होता है तो उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो द बॉय इज नॉन टू मी, आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो मी, बस बन गया। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, द बॉय इज नॉन टू मी। इस प्रकार से हम इसको भर लेंगे। अब है ही इज माई ब्रदर, एक तो हमें ये सेंटेंस दिया है। दूसरा, ही इज वियरिंग ए रेड शर्ट, मतलब यह एक है कि वह मेरा ब्रदर है जो कि एक लाल शर्ट पहने हैं। कंबाइन द सेंटेंस मीनिंग रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज में हम किसका प्रयोग करते हैं?
ये थोड़ा समझ लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव और क्लॉज में हम प्रयोग करते हैं हु, विच, व्हेन, हु, विच, व्हेन, व्हाट, इस प्रकार के सेंटेंसों का हम इस प्रकार के जो उनका प्रयोग करते हैं कंजक्शनों का, इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो इसमें भी हमें कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग करना है, जोड़ना है दोनों वाक्य को एक रिलेटिव क्लॉज अर्थात कंजक्शन से। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? जब भी जीव जब भी यदि व्यक्ति हो। सिर्फ ग्रामर में मानव जाति को ही हम सजीव मानते हैं और सब जाति को कैसा मानते हैं? निर्जीव। मानव जाति इज सिर्फ लिव मानते हैं, जीवित मानते हैं, बाकी सबको मृत मानते हैं। तो इसीलिए मानव जाति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? केवल हु का। अगर मैन है तो हु का प्रयोग होगा, और कुछ भी हो, टेबल, चेयर, कुर्सी, कुछ भी हो तो एनीथिंग, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं विच का। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें है। तो ये क्या है? मैन है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें है कि ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, ही इज़ वियरिंग रेड शर्ट। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहले सब्जेक्ट का, पहले जो टेंस का मतलब दो हमें क्या दिए गए हैं? वाक्य दिए गए हैं। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हु लिखेंगे, हु के बाद दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब से पूरा लिख देंगे। द ही हु इज, ही माना वह जो, इज वियरिंग ए रेड शर्ट, और इसके बाद फिर इसका पहले सब्जेक्ट का इज से लिख देंगे, इज माई ब्रदर। तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इस प्रकार इसको बना लेते हैं। अब इसके